हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। आप सब लोगों का सबसे ज़्यादा डाउट था कि आखिर बिहार पैरामेडिकल का काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, काउंसलिंग कब तक चलेगी। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग, सेकेंड राउंड का काउंसलिंग दोनों अलग अलग होता है। फिर काउंसलिंग के बाद जब डीवी होगा तो डीवी के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो निश्चिंत रहें, इस वीडियो में मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले है कि पैरामेडिकल का काउंसलिंग कब से कब तक चलने वाला है। तो देखिए 21 अक्टूबर से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, जो कि 26 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक, और फिर है कि फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग और सेकेंड राउंड का काउंसलिंग दोनों अलग अलग करवा सकते हैं क्या। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों जो काउंसलिंग है वो एक ही साथ होता है। ठीक है, तो दोनों काउंसलिंग एक ही साथ होता है, तो आप लोगों को एक ही बार में करवाना होगा 21 से 26 अक्टूबर। इस गलत समय में मत रहें कि सेकेंड राउंड का काउंसलिंग सेकेंड राउंड के वक्त ही होता है, दोनों राउंड का काउंसलिंग एक ही बार में होता है। ठीक है, फिर है कि कौन कौन से लोगों को काउंसलिंग करवाना चाहिए। तो देखिए, जिनका अच्छा रैंक है उन्हें तो करवाना ही चाहिए, पर जिनका मतलब ज़्यादा रैंक है उनको भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अगर आप लोगों का मान लीजिए कहीं सीट बच गया है तो वो आप लोगों को अलॉट हो जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है, कई बार हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़, अगर ज़्यादा भी रैंक है तो आप लोग खुद से या नज़दीकी साइबर कैफ़े से करवा लें, क्योंकि रैंक का मतलब अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप लोग अगले साल के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, पर एक बार काउंसलिंग जरूर करवा लें। ठीक है, फिर है कि काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए, काउंसलिंग के समय कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ डीवी के समय आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। काउंसलिंग के समय सिर्फ आपका ईमेल आईडी जो आपने वो दिया है और फॉर्म भरते समय, फिर से जो आपका मोबाइल नंबर है वो, और आपका रैंक कार्ड, बस यही लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपका काउंसलिंग हो जाएगा, चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद वो जहाँ भी आप करवाएंगे आपको रिसीविंग दे दिया जाएगा। फिर आप लोगों का डीवी फिर आप लोगों का काउंसलिंग होगा, रैंक मतलब क्या बोलते हैं, सीट अलॉट होगा, उसके बाद आप लोगों का जो है मेन डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जब मान लीजिए आप लोगों का सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, आप लोगों को कहीं सीट मिल जाता है, तो फिर समय दिया जाता है कि इस तारीख को यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप लोगों का डीवी होगा। तो डीवी के समय आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक, डीवी के समय आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो देखिए, 10th का मार्कशीट, 10th का प्रोविज़नल, ठीक, फिर इंटर का मार्कशीट, इंटर का प्रोविज़नल, आप लोगों का CLC या SLC जो भी होगा, आप लोगों का कॉलेज या स्कूल लिविंग, फिर से आप लोगों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फिर आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर से आप लोगों का निवास हो जाएगा, आय हो जाएगा, जाति हो जाएगा। ठीक, जिन लोगों का EWS है उनका EWS, फिर से जो PWD या कोटा क्लेम कर रहे हैं तो उनका PWD वाला हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। फिर से आधार कार्ड का 2 कॉपी, फिर आप लोगों का पैन कार्ड का भी 2 कॉपी लगेगा। फिर से आप लोगों का क्या बोलते हैं, वो जो आप लोगों ने पैरामेडिकल का फॉर्म भरा होगा तो हार्ड कॉपी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया होगा, तो वो पार्ट A और पार्ट B वो दोनों आप लोगों को लेके जाना होगा। फिर से आप लोगों का एडमिट कार्ड, पैरामेडिकल का एडमिट कार्ड जो भी है वो लेके जाना होगा। रैंक कार्ड जो कि आप लोगों का आया था वो लेके जाना होगा। फिर से आप लोगों का सीट अलॉटमेंट लेटर वो भी लेके जाना होगा। और आप लोगों का फिर आप लोगों का वो क्या बोलते हैं, शेयर चॉइस फिलिंग, जो आप लोगों का चॉइस फिलिंग करने के बाद जो रिसीविंग मिलेगा वो भी लेके जाना होगा। और 6 फ़ोटो लेके जाना होगा, जो आप लोगों ने दिया था वो 6 फ़ोटो। और बस इतना ही मतलब डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप लोगों को लेके जाना होगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो आप वहाँ पर टाइम ले सकते हैं कि हाँ हम वहाँ जाएंगे, आप मतलब डीवी कर दीजिए, हम वहाँ जाएंगे तो दे देंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, पर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के बाद जल्दी से डीवी होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, तो और डिले नहीं करेगा बोर्ड। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी का मतलब बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि छठ पूजा बाद आप लोगों का बहुत जल्दी सब कुछ काम करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों का चॉइस फिलिंग हो रहा है तो चॉइस फिलिंग अपना करवा लीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर उस पर अलग से एक वीडियो बना दूँगी। और अगर कोई अधिक जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।